चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। लेट्स सी। There was an error in the trial balance of Ram Gopal on 31st March 2018 and the difference in books was carried to the suspense account. On going through books, you find that ओके सस्पेंस अकाउंट में हुआ है मगर उसका कितना बैलेंस है ये यहाँ पे नहीं बताया गया है। ठीक है, क्या क्या पूछ रहा है। यू फाइंड दैट 540 रिसीव फ्रॉम मयंक वॉज पोस्टेड। एक काम करो, आखिरी में क्या पूछा है वो भी देख लेते हैं। पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स एंड स्टेट व्हाट अमाउंट वाज कैरीड टू द सस्पेंस अकाउंट। तो आमतौर पे आपको बैलेंस दिया रहता है कि यार देखो ट्रायल बैलेंस इतने से डिसएग्री हुआ है और ये सस्पेंस अकाउंट में चला गया, मगर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वो बताओ वो कौन सा अमाउंट है जो कि सस्पेंस में गया होगा। तो कैसे पता चलेगा? जो डिफरेंस आएगा दोनों का वही तो आपको पता चलेगा। मतलब हमने रेक्टिफाई किया, हमने सारे ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई करके सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद आपने देखा कि हाँ दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो जो डिफरेंस आ रहा है उतने से ही सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ होगा? ओपन हुआ होगा। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह का क्वेश्चन आमतौर पे एग्जाम में नहीं पूछते, मगर इन केस यदि पूछते हैं तो बनना चाहिए। कुछ है नहीं, केवल और केवल आपको जिस प्रोसेस से आप कर रहे हैं सारा प्रोसेस वही रहेगा, केवल अंत में जो बैलेंस आएगा है ना वो ही आपका क्या है? ओपनिंग बैलेंस है, जिससे आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो डिसएग्री हुआ है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे 540 रिसीव्ड फ्रॉम मयंक वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। ओके, तो रिसीव्ड फ्रॉम मयंक, मयंक से पैसे मिले तो मयंक का अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट, क्रेडिट होना चाहिए था। हमने क्या कर दिया? डेबिट। दो गलतियां। अगेन क्रेडिट होना चाहिए था तो क्रेडिट करो 540, और जो डेबिट किया है उसको भी क्रेडिट करो। तो दो बार क्रेडिट हो जाएगा 540 मतलब 1080। तो हम लिखेंगे टू मयंक। समझ में आ रही बात? फिर कह रहा हूं 540 रिसीव फ्रॉम मयंक, कैश अकाउंट डेबिट टू मयंक। मयंक को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने क्रेडिट करने की बजाय क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो जो क्रेडिट करना चाहिए था उसको भी क्रेडिट करो और जो डेबिट किया उसको भी क्रेडिट करो। मतलब 1080 से क्रेडिट करो और डेबिट में आ जाएगा सस्पेंस 1080। पोस्ट कर दें? तो मैं चलो पोस्ट कर दे रहा हूं यहाँ पे। अभी मैं डिफरेंस लिख नहीं सकता हूं यहाँ पे फिलहाल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू मयंक, टू मयंक 1080। ठीक है। 100 being purchase return was posted to the debit of purchase account. 100 being purchase return was posted to the debit of purchase return. एक सेकेंड। परचेज रिटर्न क्या होना चाहिए बताओ मेरे को? परचेज रिटर्न होना चाहिए क्रेडिट। परचेज रिटर्न होना चाहिए क्रेडिट। ध्यान देना, क्रेडिट नहीं किया, क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो पहली बात तो परचेज रिटर्न क्रेडिट नहीं किया, उसको क्रेडिट करो। परचेज रिटर्न नहीं किया ना क्रेडिट, और जो गलती से परचेजेस डेबिट किया उसको भी डेबिट करो, क्रेडिट करो, सॉरी रिपीट कर रहा हूं। हाँ देखो, परचेज रिटर्न को क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं। किया क्या? नहीं किया तो कर दो टू परचेज रिटर्न। और गलती से हमने उसको डेबिट ऑफ परचेज में लिख दिया, तो जो परचेज में लिख दिया उसको भी क्रेडिट करो। तो परचेज रिटर्न को भी क्रेडिट किया, परचेज को भी क्रेडिट किया, तो डेबिट में क्या आ गया? डेबिट में आ गया सस्पेंस। कितना? सॉरी 200। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट है ना, तो ये मैं लिखूंगा यहाँ पे टू परचेज रिटर्न 100 और टू परचेजेस 100। ठीक है, डन। डिस्काउंट ऑफ 300 रिसीव्ड फ्रॉम received was posted to the debit of discount account. Again डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला तो किधर जाना चाहिए? डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में। नहीं गया, गलती से डेबिट हुआ है ना, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को पहले मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। और पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ डिस्काउंट अकाउंट, मतलब डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में गया है, मतलब डिस्काउंट अलाउड में, तो उसको भी मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। समझ में आ रही बात? फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए बस मेरी बात। यहां पे मैं कह रहा हूं 300 रुपए का डिस्काउंट मिला तो इट शुड बी क्रेडिटेड
टू द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, एंड हमने क्या किया है कि उसको डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में लिख दिया है, तो जो डेबिट में लिखा है उसको भी क्रेडिट करो। तो टू डिस्काउंट अलाउड 300, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस, कितना 600, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड 300 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 300। 374 पेड फॉर मोटर कार रिपेयर्स वॉज डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट एज 174। अगेन ध्यान देना अब, एक सेकेंड, इसके लिए जगह थोड़ी छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मोटर कार रिपेयर्स के लिए 374 दिया, तो हमें क्या लिखना चाहिए था, रिपेयर्स टू कैश 374, मगर हमने क्या किया, वॉज डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट, तो मोटर कार अकाउंट में मोटर अकाउंट डेबिट 174, कैश में गलती नहीं हुई है, कहीं नहीं लिखा है कैश में गलती हुई है, गलती कहाँ हुई है, डेबिटेड टू मोटर कार एस 174। रिवर्स करता हूँ, यहाँ पे सस्पेंस आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, बिल्कुल आएगा, क्यों, क्योंकि डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है, किधर कितने से डिफरेंस है, 200 से, किधर ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, तो सस्पेंस किधर आएगा, क्रेडिट में आएगा। इसको मैं रिवर्स करता हूँ, देखिए क्या होगा, कैश टू मोटर, ठीक है, कैश में कितना है 374 और ये है 174, ठीक है, हम दोनों को चलिए टोटल करते हैं, तो कैश आपका डेबिट, कैश क्रेडिट, एंट्री क्या हो जाएगी, रिपेयर्स 374 टू मोटर 174 टू सस्पेंस कितना है 200 से, ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय रिपेयर्स 200, क्या लिखेंगे, बाय रिपेयर्स 200, ठीक है। 400 paid to Naman was debited to the account of Manan, पास द जर्नल एंट्री, ठीक है। 400 पेड टू नमन, नमन का अकाउंट क्या करना चाहिए था, जब हम नमन को दे रहे हैं तो नमन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, ठीक है, हमने क्या किया है, वॉज डेबिटेड टू अकाउंट ऑफ मनन, डेबिट ही किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नमन को डेबिट करना चाहिए था तो नमन को कर दो भाई डेबिट, नमन अकाउंट डेबिट, और मनन को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है, तो उसको उठा के क्रेडिट करो। 400 फिर से कह रहा हूं, जिसको समझ में नहीं आया, नमन को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, तो नमन को मैंने डेबिट कर दिया, और आपने गलती से किसको, मनन को डेबिट कर दिया था, तो उसको उठा के क्रेडिट कर दिया, नमन टू मनन, ये सस्पेंस यहाँ पे है नहीं, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इसका टोटल करते हैं, 1080 प्लस 100 100 1880 माइनस 200, तो ये आपका बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना है 1680, इसको लिख दिया करो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, आमतौर पे ये दिया रहता है, इस बार दिया नहीं था, हमने खुद फाइंड किया है, ठीक है, समझ में आया। चलो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, बाय बाय।